स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। बात करेंगे शिक्षा जगत से अपडेट्स की। समस्त शिक्षक साथियों के लिए प्रशिक्षण को लेकर बात करेंगे। निष्ठा प्रशिक्षण चालू हो चुके हैं। पाठ्यक्रम 2024-25 के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करने होंगे। लगभग 12 कोर्स हैं, उसी के संबंध में चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें तो निष्ठा ECCE और निष्ठा राजस्थान पाठ्यक्रम चक्र 2 यानी फेज़ 2 शुरू हो चुका है। इसके ऑनलाइन मॉड्यूल शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स अब सभी को पूर्ण करना है। जैसा कि NIP 2020 शिक्षा नीति का उल्लेख है कि प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षक को कक्षा 1 से 5, 6 से 8 जो भी अध्ययन कराते हैं शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण अपना क्षमता संवर्धन करना होगा। इसके लिए अब फिर से निष्ठा प्रोग्राम चलेगा। इसके लिए ऑनलाइन कोर्स आ चुके हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग प्रति वर्ष 50 घंटे का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना प्रत्येक शिक्षक के लिए अपेक्षित है। इसी को ध्यान में रखते हुए NCERT और नई दिल्ली के द्वारा दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मॉड्यूल शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स चालू किए गए हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। निष्ठा के 6 कोर्स है जो ECE के कोर्स है, और निष्ठा FLN के 12 कोर्स है जो प्रत्येक शिक्षक पूर्ण कर जाने के लिए है। और लिंक और इसके QR कोड संलग्न किए गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो हम आपको बता देते हैं, पहले जो 6 कोर्स है वो है ECCE के यानी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जो अध्यापन कराने वाले शिक्षक हैं उनके लिए है। दूसरा है निष्ठा FLN के 12 कोर्स रहेंगे। इसमें कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण रखा गया है। अधीनस्थ विद्यालय के समस्त शिक्षकों को निर्देशित करें कि प्रशिक्षण पूर्ण करें। ये बीकानेर का ऑर्डर है। तो शिक्षकों के फिर से 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए FLN के 12 कोर्स आ चुके हैं। आपको दिखा देते हैं, 17 अक्टूबर का ही ये ऑर्डर है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का भी ये ऑर्डर है। अब पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए 6 कोर्स करने हैं, और निष्ठा FLN के कोर्स जो है 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए 12 कोर्स रहेंगे। अब इसकी जो कार्यअवधि बताई गई है इसमें बता दें तो नामांकन आरंभ की तिथि 16 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, और इसकी समाप्ति तिथि रहेगी 10 मार्च। नामांकन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए पाठ्यक्रम की जो अंतिम तिथि 15 मार्च तक आपको कंप्लीट करने हैं। दीक्षा पाठ्यक्रम में शामिल कैसे है इसके लिए आपको पता ही है, दीक्षा पोर्टल पर जाना है। आप दीक्षा मोबाइल ऐप ले सकते हैं और इसको इंस्टॉल करना है। पहली बार आप दीक्षा का उपयोग कर रहे हैं तो इसका पंजीकरण करें, और मोबाइल में एक बार ही आपका मोबाइल में केवल एक बार आपको करना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर पासवर्ड से लॉगिन करें और अपना जो भी है प्रोफाइल अपडेट कर दें। कोई समस्या आती है तो बेहतर समझने के लिए NCERT के साथ विवरण साझा करें। इसके साथ ही QR कोड है, QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। भीतर कोर्स में नामांकन करना है। कोर्स में दी गई संसाधनों पहुँच और संसाधनों के माध्यम से सीखना है। आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उनको पूर्ण करना है। 70% से अधिक अंक प्राप्त करके आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अपने प्रोफाइल पर से प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अपने प्रश्नों के लिए टिकट कैसे अरेंज करें। यदि आपको पंजीकरण करते समय संसाधनों तक पहुंचने में किसी अन्य प्रकार की तकनीकी समस्या है तो उसकी शिक्षक सहायता के लिए एक लिंक भी दिया गया है। इसके साथ ही दीक्षा होम पेज के अंत में दी गई शिक्षक सहायता का कॉलम मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप सहायता भी ले सकते हैं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो रेज एंड न्यू क्वेरी है जिसमें दीक्षा टीचर सपोर्ट के लिए है। आप उसमें सपोर्ट ले सकते हैं, प्रश्न डाल के आप अपने स्थान को बढ़ सकते हैं। आपकी कोई भी प्रकार की दीक्षा पोर्टल पर प्रॉब्लम है तो वो कर सकते हैं। इसके साथ ही अब आपको बता देते हैं ECE पाठ्यक्रम जो पहले बात करें तो पूर्व प्राथमिक कक्षा में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए ये है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम प्रारंभिक वर्षों का महत्व है, और अंग्रेजी में खेल आधारित सीखने के माहौल की योजना बनाना है। खेल आधारित सीखने के परिवेश का नियोजन, समग्र विकास के लिए खेल आधारित गतिविधियाँ, समग्र विकास के लिए खेल आधारित गतिविधियाँ, माता पिता समुदाय के साथ साझेदारी, अभिभावक समुदाय के साथ साझेदारी, स्कूल तत्परता, स्कूल के लिए तैयारी। और 6ठा कोर्स है अंग्रेजी जन्म से 3 वर्ष तक विशेष आवश्यकताओं के लिए शीघ्र से, हिंदी में जन्म से 3 साल के विशेष आवश्यकताओं वाले प्रारंभिक हद से भी पूर्व प्राथमिक के लिए थे। अब बात करें FLN के पाठ्यक्रम जो कक्षा 1 से 5 वाले सभी शिक्षकों को करना है, उनके पाठ्यक्रम है। लगभग 12 पाठ्यक्रम आपको ऑनलाइन करने हैं, मार्च तक कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला जो बात करें तो माध्यम दिया गया है वो अंग्रेजी और हिंदी, आप कोई भी एक माध्यम में कर सकते हैं। तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है, मिशन का परिचय है, FLN मिशन का परिचय है। और इसके साथ ही अंग्रेजी में योग्यता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना है, लक्ष्य आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। अंग्रेजी या हिंदी में से आपको कोई एक कर सकते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। FLN के लिए माता पिता और समुदाय की भागीदारी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय अभिभावक की भागीदारी हिंदी में करते हैं। तो QR कोड भी दिए गए, लिंक भी दिया गया है, आप इस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। 5वां है विद्या प्रवेश बाल वाटिका को समझना। और 6ठे की बात करें तो मूलभूत भाषा साक्षरता है, बुनियादी भाषा यहाँ साक्षरता है। और 7वां कोर्स रहेगा आपकी प्राथमिक कक्षा में बहुभाषी शिक्षा।
8वीं में सीखने का आकलन कैसे करें, और अंग्रेजी में मूलभूत संख्यात्मक 9वां कोर्स मूलभूत संख्यात्मकता, बुनियादी संख्यात्मकता। इसके साथ ही 10वें कोर्स की बात करें तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विद्यालय हेतु, और 11वें कोर्स की बात करें तो शिक्षण सीखने और मूल्यांकन में ICT का जो है योगदान एकीकरण। और 12वें कोर्स की बात करें तो मूलभूत चरण के लिए खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र यानी बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण। ये 12 कोर्स हैं, इनके लिंक है, QR कोड है, और इसके माध्यम से आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है, मार्च तक करना है जैसा कि टाइम फ्रेम दिया गया है। तो ये आप सभी के लिए कोर्स आ चुके हैं। निष्ठा FLN के कोर्स जो महत्वपूर्ण कोर्स है, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमें करने होंगे। 12 कोर्स कंप्लीट करने हैं, मार्च तक आपको कंप्लीट करना है जैसा कि इसमें टाइम फ्रेम निर्धारित कर दिया गया है समस्त शिक्षकों के लिए। फिलहाल 1 से 5 वालों के लिए है, उसके पश्चात जो है आगे वाले जो भी शिक्षक 6 से 8, 9 से 12 उनके लिए भी जल्द ही शुरू हो सकते हैं। तो ये है 70% से अधिक आपको अंक प्राप्त करना, ये ध्यान रखें, और फिर ही आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो नामांकन आरंभ है 16 अक्टूबर से। दीक्षा पोर्टल पे जाके आप चेक कर सकते हैं इन कोर्सेज के जो नाम दिए गए हैं, और 15 मार्च अंतिम तिथि है। नामांकन के लिए 10 मार्च अंतिम तिथि है। धन्यवाद।